फ्रेश जो सिंगल टाइम लेना है वो सीमेंट क्षेत्र से ही रहेगा, क्योंकि एसीसी अंबुजा दोनों चार्ट से बेहतरीन लग रहे हैं। मेरा समझना है कि अंबुजा पे अभी भी खरीदारी करनी चाहिए। 496 के भाव चल रहे हैं, अभी भी खरीदारी करिए। 484 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए 515 रुपए के टारगेट के लिए, और ऑप्शन में ट्रेड भी ले सकते हैं। 500 का कॉल ऑप्शन लीजिए, 17 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, यहाँ पर 12 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए और 30 रुपए के टारगेट सेट करिए। जेम्स देखिए, शुरुआती अगर आप 11 मिनट का ओ एडिशंस देखें ना, तो ऐसा लग रहा है कि सीमेंट फिर बहुत एग्रेसिव है अपने इस दौर के, मतलब कल परसों के हाइस को फिर बाइसेक्ट करने के लिए, और बाजार इस डिप को पूरा का पूरा इस्तेमाल करता हुआ बाय करने के लिए। ऑल सीमेंट्स फ्लाइंग हाई, एंड स्पेशली इंडिया सीमेंट्स को देखिए, एसीसी को देखिए, अंबुजा को देखिए। अच्छा, एक बार जरा जुबिलेंट फूड्स को लेकर आइए, क्या कर रहा है देखूं जरा मैं यहाँ पर। बार बार इसके ऑप्शंस जो हैं मेरे स्क्रीन पे आते हुए। जुबिलेंट फूड्स 623, ये एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर था। आपको याद है सचिन, हमने डिस्कस किया था मेरे ख्याल से कल या परसों, आपके साथ किया था या किसके साथ किया था, बट ये अपने इस दौर की हाईएस्ट ट्रजेक्टरी, आई मीन 623 625 को बाइसेक्ट बार बार उस टेंडेंसी को डेवलप कर रहा है। आपकी राय क्या होगी? 624 का प्राइस है स्क्रीन पे अभी। वीरेंद्र जी, यहाँ पर मुझे लग रहा है 645 660 की ट्रेजेक्टरी अभी भी यहाँ पर अवेलेबल है, कहीं पर भी डिस्टॉर्शन नहीं है एंड कहीं पर भी वीकनेस नहीं है। इनफैक्ट मुझे लग रहा है ये जो डिक्लाइन मिली है वो काफी हेल्दी है। 620 के आसपास एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, लगभग अपना 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी 600 605 के आसपास फिलहाल ट्रेंड हो रहा है। तो यहाँ पर राइजिंग प्राइस एक्शन है, तो मुझे लग रहा है डेफिनेटली यहाँ पर अपनी लॉन्ग पोजीशंस बनाए रखनी ही चाहिए। स्टॉप लॉस यहाँ से फ्रेश आपको लगाना है लगभग अराउंड 615 के आसपास, एंड खरीदारी करने के ही मौके ढूंढने। 645 एक रिव्यू जोन होगा एंड 650 660 एक फाइनल टारगेट जोन। यहाँ पे इस बीच एसबीआई फ्लाइंग हाई। मानस, कोई ऑप्शन पकड़ना चाहेंगे इस वक्त आप? कोई डाउट नहीं कि एसबीआई का जो ट्रेंड है वो बहुत ही पॉजिटिव बना हुआ है। आज फिर से लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है, तो अभी भी खरीदारी करने के मौके हैं। मेरे तो समझने के अभी 600 रुपए की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, तो एसबीआई का 560 का कॉल ऑप्शन लेंगे, एट द मनी कॉल ऑप्शन लेंगे। उसके प्राइस चल रहे हैं 13 रुपए के आसपास, तो वहां पर खरीदारी करिए। स्टॉप लॉस लगाइए 9 रुपए के नीचे और टारगेट सेट करिए करीब करीब 20 रुपए से लेकर 22 रुपए की रेंज में। चित्रगुप्ता का बोला ओके। एसबीआई 560 1380 पे अगर आप देखें कॉल ऑप्शंस आपको लेने हैं। मीनवाइल आशीष, बैंक निफ्टी निफ्टी जो है 17915 पर अब ट्रेड करता हुआ डे हाई पर। कितना शार्प याद रखिएगा ये पुल बैक है। डॉक्टर साहब, सारे व्यूअर्स को एक चीज दिखा दीजिएगा, सुबह का निफ्टी का पिरामिड, अगर कहीं पर टाइम मिले तो प्लीज दिखाइएगा। क्यों ये थ्रस्ट इतना स्ट्रांग हुआ, क्यों ये थ्रस्ट इतना, अगर आप देखें, मजबूत था। जो पुल बैक आया ना पिछले 15 मिनटों में, वो सुबह वाला पिरामिड दिखा देंगे एक बार। याद रखिएगा, एफआईएस जिसने 2000 रुपए कैश डाले थे, जिसने इंडेक्स 3000 क्वांटम में लॉन्ग किया था, ये देखिए 3 कैंडल्स, वो ये 3 पुट के बेच के गया था। 17700, 17800, 17900। ये बाजार वहां नीचे टिकता, इस बात की गुंजाइश बिल्कुल नहीं थी। आशीष चतुर्मोता जी, कोई कॉल आपकी इस वक्त? आपका अदानी पोर्ट्स बहुत अच्छा करता हुआ, कैसे अप्रोच करेंगे आप इसको? और या फिर अदानी एंटरप्राइजेस, इन दोनों में से कोई स्टॉक मार्क लेना चाहेंगे? और इनफैक्ट ये जो स्प्रेड है ना और बढ़ रहा है, रियल स्टेट में डीएलएफ की तरफ भी स्प्रेड बढ़ता हुआ, मतलब शुरुआती 10 मिनट की स्टेबिलिटी के बाद अब ये स्टॉक्स डिलीवर करते हुए, आपकी राय? जी, तो अडानी पोर्ट्स में मेरा व्यू बरकरार रहेगा पॉजिटिव की तरफ, क्योंकि हमारा मानना है स्टॉक बहुत जल्द 1050 1100 की ट्रेजेक्टरी छू सकता है। यहाँ से भी 8 से 10% की तेजी मैं समझता हूँ कि अडानी पोर्ट्स में पोजिशनली नजर आती है। 935 के स्टॉप के साथ मेरे हिसाब से लॉन्ग पोजीशन लाना चाहिए। शॉर्ट टर्म लक्ष्य 1000 रुपीज के देखने को नजर आ सकते हैं, पोजिशनली 1100 के अपसाइड। एक स्टॉक जो मैं ऐड करना चाहता हूँ इस पूरे बास्केट में, वो है क्यूमिंस। मुझे लगता है क्यूमिंस में बहुत ही बढ़िया स्टेबिलिटी हमें देखने को नजर आ रही है। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम जब ये ब्रेकआउट हमें देखने को नजर आएगा। 1238 पर इस समय स्पॉट लेवल पे ट्रेड कर रहा है, 1220 का यहाँ पर स्टॉप लॉस रखना चाहिए। मेरा मानना है 1320 रुपए की ट्रेजेक्टरी क्यूमिंस के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। कमिंस को रखिए रेडार पे, लास्टलेंट टूब्रो रेडार पे आ गया। कैपिटल गुड्स स्पेस देखिए क्या बढ़िया स्ट्रेंथ, और ये बहुत बड़ी तरीके से स्ट्रेंथ बुनाई थी हमने खासतौर पे आशीष जी के सौजन्य से। अच्छा सतपुते साहब, ये ब्रिटानिया के बिस्किट आते हैं तो आईटीसी के भी तो आते हैं, वो देखो आप आपके लक्ष्य की तरफ बढ़े चले जा रहा है। अभी टिकट ने चलाया हिट्स ऑल टाइम हाईज, इस तरह का मोमेंटम आईटीसी में बना हुआ है। आशीष जी देखिए, मेरे हिसाब से आईटीसी में जबरदस्त स्ट्रेंथ है, और यहाँ पे
हर डिप को हम सिर्फ बाइंग ही देखते हैं, हर डिप पे बाइंग ही देखते हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पे जैसे हमने पहले भी कहा था 320 का एक सपोर्ट ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी काउंटर चला है। तो जो भी डिप मिले उसे बाय करना है, 320 के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। सामने जो हमारा टारगेट पेंडिंग है वो है 345 टू 350। मेरे हिसाब से वहां तक तो ये जाएगा। सो डेफिनेटली स्ट्रांग है, लेकिन सुबह के वो आशीष जी गैप डाउन के बाद ये तुरंत रिकवर हुआ, इसलिए थोड़ा इसको मैंने अवॉइड कर दिया। जी, और अच्छी स्टेबिलिटी बता दें 17,903। और एक बार एक स्टॉक लेके आइए स्क्रीन पर, लेट्स ब्रिंग दीपक नाइट्राइट। ये हमारे पैनल का अगर आप देखें बहुत चर्चित स्टॉक है। और सचिन मैं आपके पास आऊँगा। आई थिंक सुबह जिस पैटर्न को मैं खोज रहा था उसमें से शायद एक दीपक नाइट्राइट की ये पैटर्न टिपिकल फ्लैग, और क्या खूबसूरती से अगर आप देखें कल के ये क्लोज को बाइसेक्ट करता हुआ 2256, और इस स्पेस में कितना अच्छा स्विंग मिल रहा है ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। ये 20 अक्टूबर 2021 से लेके अब तक की पूरी चार्ट लेके आइएगा प्लीज, सप्लाई ट्रेजेक्ट्री को बहुत अच्छी तरीके से बाइसेक्ट करता हुआ। आपको क्या लगता है कौन से लेवल के पार होने के बाद आप इस स्टॉक को ले सकते हैं? कैसे अप्रोच करेंगे? कोई ऑप्शन कॉल? बेहतरीन अगर पिछले 3 दिन की कैंडल्स को देखें तो इट्स ए टिपिकल फ्लैग, एंड स्पेशली 1 साल की स्लोपिंग डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी को बाइसेक्ट करता हुआ। सचिन। बिल्कुल वीरेंद्र जी, इनफैक्ट वीकली चार्ट पे एक क्लासिक ब्रेकआउट हुआ है एक फॉलिंग वेज फॉर्मेशन से, एंड ये फॉलिंग वेज प्रॉपर टाइम पे ही मैच्योर हो चुका था। लगभग 1900 के आसपास एक ब्रेकआउट हमने देखा था इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में, वापस एक पुल बैक आया, उस पुल बैक के बाद ये पर्टिकुलर चाल बन रही है। सो डेफिनेटली इसके इंटरनल्स देखें तो वहां पर फ्लैग पैटर्न जो बन रहा है वो एक अच्छा कंटिन्यूएशन के ही संकेत है। एंड लगभग मुझे लग रहा है जिस तरीके से ये पैटर्न प्लेस्ड है, लगभग 2520 के पहले कोई मेजर रेजिस्टेंस स्टॉक में नहीं है। तो डेफिनेटली एक अच्छे रनिंग ट्रेंड में है। एडीएक्स ने ऑलरेडी एक ब्रेकआउट दिया है, 26-25 के आसपास ये ट्रेंड हो रहा है। तो डेफिनेटली इस पर्टिकुलर मोमेंटम को चेज ही करना चाहिए। जिस तरीके से एक मोमेंटम चेजिंग स्ट्रैटेजी होती है कि प्रीवियस डे स्विंग हाई या स्विंग लो जब तक टूटता नहीं है तब तक मोमेंटम चेंज नहीं होता। तो मुझे लग रहा है जिस तरीके से इसका एक लो था कल के सत्र में 2190 का, वो एक इंपॉर्टेंट लो होगा। तो उसके आसपास ही आपको स्टॉप लॉसेस प्लेस करने पड़ेंगे। एंड जिस तरीके से यहाँ पर अभी भी रिवॉर्ड है, मुझे लग रहा है 2500 यानी 200 पॉइंट की रैली अभी भी यहाँ पर अनलॉक होनी बाकी है। तो डेफिनेटली अपने ट्रेडिंग पोर्टफोलियोज में इसे उतारना है 2190 के स्टॉप लॉस के साथ। पहला टारगेट होगा अराउंड 2510 का। ओके। इस बीच अगर आप देखिए डी पे स्टॉक आ ही गया। और इनफैक्ट मैं अगर एक सवाल जोड़ना चाहूं कि अगर इसको कोई फ्यूचर में ना खेल के ऑप्शन में लेना चाहे तो क्या 2280 या फिर 2300 की कॉल पकड़ ले सचिन? क्योंकि इस बात करते करते 20 रुपए ऊपर आ गया। लिक्विडिटी वाइज आई थिंक 2300 भी मुझे लग रहा है थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी भी चेस किया जा सकता है, कुछ हर्ज नहीं है इसमें। बट जो लेवल्स मैंने दिए हैं वो पर्टिकुलर आपको फ्यूचर्स में मॉनिटर करने पड़ेंगे। अगर 2190 टूट जाता है तो मोमेंटम थोड़ा सा डिस्टॉर्ट होगा एंड मे बी थोड़ा सा साइडवेज कंसोलिडेशन हो सकता है, बट वो एक हेल्दी साइन होंगे। बट जिस तरीके से अभी भी इसके ट्रेंड इंडिकेटर्स प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है ब्रेकआउट जैसे ही हो जाता है 2300 के ऊपर तो मोमेंटम काफी तेज होना चाहिए। तो 2300 के कॉल ऑप्शन द्वारा भी यहाँ पर पार्टिसिपेट किया जा सकता है। 2190 आपको स्टॉप लॉस लगाना है। जी हाँ। और मानस, कल चलते चलते सीएनबीसी आवाज के व्यूअर्स ने जो ट्रेंड मार्क किया था और मैंने हॉट स्टॉक्स में पहले पायदान पे रखा था, लुक एट ट्रेंड, कल के हाई को बाइसेक्ट कर गया। कल आपने डिस्कशन मेरे ख्याल से आप ही ने कॉल दी थी, फिर इट्स 1463 नाउ। मानस, मेरा प्रश्न वही रहेगा, 1518 उसकी पॉसिबिलिटी आज के इस बिहेवियर को देखने के बाद क्या लगती है आपको? तो देखिए बिल्कुल जो 1500 और 1530 के टारगेट हैं वो अभी भी कायम है। मेरा समझना है कि आज शायद जो कल के हाई है उसको स्टॉक ब्रीच कर देगा, और अभी भी आप अपनी पोजीशन बनी रहिए। स्टॉप लॉस 1440 के नीचे रखिए और पोजीशन बना के रखिए 1500 रुपए, और उसके बाद 1530 तक के टारगेट्स आपको ट्रेंड में जरूर देखने को मिल जाएंगे।